ये और बढ़ते आगे, बिहार कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने मोर्चा खोल दिया है। प्रतिमा ने कहा कि राहुल गांधी के प्रयासों का लाभ बिहार कांग्रेस नहीं ले सकी। लोकसभा की कई सीटों पर गलत उम्मीदवार के कारण चुनाव परिणाम बेहतर नहीं हुआ। प्रतिमा दास ने कहा कि हाजीपुर सीट कांग्रेस की रही है, लेकिन वो आरजेडी की हो गई। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से जिस उम्मीदवार का टिकट बीजेपी ने एंटी कन्वेंशनल के कारण काट दिया, उसे कांग्रेस ने टिकट दिया, जबकि हमारे मजबूत विधायक विजेंद्र चौधरी चुनाव लड़ सकते थे। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आशा की है और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने वाकई बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है या फिर कुछ कमियां रह गई हैं। हमारे साथ कांग्रेस की विधायक हैं प्रतिमा दास जी, उनसे जान लेते हैं। प्रतिमा जी, चुनाव खत्म हो चुका है, क्या लगता है, क्या परिस्थिति है? देखिए, चुनाव खत्म होने के बाद उसके बाद संसदीय दल के नेता के चुनाव न होने के बाद सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव में मिली जीत और हार की समीक्षा करती है। और मेरे ख्याल से एक वर्कर होने के नाते मुझे भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी इसकी समीक्षा करनी चाहिए और वर्करों से भी सलाह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने विगत 5 वर्षों में जिस तरीके से भाजपा के लोगों और भाजपा सरकार के द्वारा उनको परेशान किया गया, उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई, ईडी सीबीआई से उनको पूछताछ के लिए बार बार मैडम को और राहुल जी को बुलाया गया, उसके बावजूद उन्होंने पदयात्रा 5,500 किलोमीटर की पदयात्रा किया, फिर उन्होंने बस से न्याय यात्रा निकाली। तो हमारे नेता मेहनत कर रहे हैं देश में एकता अखंडता के लिए, आपसी भाईचारा कायम रहे। तो कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो जात पात से ऊपर उठ करके सभी समाज को लेकर के चलने वाली पार्टी है। अब हाजीपुर का सीट देख लीजिए, वो कांग्रेस का सीट रहा है और 2019 से जिस तरीके से वो सीट फिर आरजेडी कोटे में चला गया है और जब तक कांग्रेस लड़ा कभी किसी रविदास को टिकट नहीं मिला गठबंधन में। तो मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि हाजीपुर का सीट है। मुजफ्फरपुर विजेंद्र चौधरी जी जो हमारे पास एक मजबूत कैंडिडेट थे, कांग्रेस के वो विधायक भी हैं वर्तमान में, उन्होंने बहुत मेहनत करी। उसके बावजूद आप जिसको टिकट काट दिया जाता है बीजेपी से, एंटी इनकम्बेंसी है, वो क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहते हैं, काम नहीं करते, वैसे लोगों को आप उतार करके लाते हैं, टिकट देते हैं। फिर समस्तीपुर में पार्टी के अंदर आपका 3 एमएलए दलित है जो जीता हुआ है, विषम परिस्थिति में जीता है, सरकार के विरुद्ध जीत करके आया, उनसे बात नहीं की जाती, उनसे पूछा तक नहीं जाता है और ऊपर से कैंडिडेट ला करके थोप दिया जाता है। तो इससे वर्करों के अंदर तो नाराज़गी भी है, लेकिन कोई खुल के बोलता नहीं है। मैं पार्टी की वर्कर हूँ, पार्टी के सहयोग से और वर्करों के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से एमएलए हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि बिहार की स्थितियों से आला कमान को अवगत कराऊँ। प्रतिमा दास थी और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है। पार्टी के कई ऐसे विधायक थे जो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया गया। ना ही टिकट बंटवारे में पार्टी के नेताओं से बातचीत की गई, समीक्षा की गई और यही वजह रहा कि काफ़ी मेहनत के बाद भी जो मनचाहा परफॉर्मेंस था वो नहीं हो पाया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कसस न्यूज़, पटना। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।